कालिया गुरुग्राम में चल रहा नकली शराब पैकिंग उपकरण फैक्ट्री। जहरीली शराब कांड में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस रिमांड पर लिए गए शराब सिंडिकेट के खास सदस्य मदन गोपाल उर्फ कालिया ने गुरुग्राम हरियाणा से शराब व पैकिंग उत्पादन बनाने की फैक्ट्री पकड़वाई है। 2 मंजिला भवन से इस फैक्ट्री को वह खुद संचालित करता था और यहां तैयार अलीगढ़ के शराब सिंडिकेट के लिए वह नकली शराब व नकली शराब पैकिंग के उत्पाद बनाता था। बाद में उन्हें अलीगढ़ लाकर ऋषि, अनिल, विपिन व शिव कुमार के सिंडिकेट को बेचता था। इस सिंडिकेट से वह पिछले 2 दशक से जुड़ा हुआ था। मड्राक में अवैध शराब का ठिकाना पकड़े जाने के बाद अब फरार हुआ मदन गोपाल उर्फ कालिया निवासी फरीदाबाद हरियाणा पिछले दिनों पकड़ा गया। उस पर 25,000 का इनाम रखा गया था। जेल भेजने के बाद पुलिस ने उसका रिमांड मांगा और 3 दिन का रिमांड मिलने पर उसे बुधवार सुबह जेल में रिमांड पर लिया गया। इस रिमांड के पर्यवेक्षण व समन्वय में जिम्मा CO तृतीय श्वेताभ पांडे को दिया गया। इसके बाद वह पूछताछ शुरू की हुई तो उसने गुरुग्राम में खुद की फैक्ट्री होने की बात स्वीकारी। इस पर CO तृतीय ने नेतृत्व में एक पुलिस टीम को गुरुग्राम भेजा गया। यहाँ भीम कॉलोनी, न्यू पालम विहार थाना बजभेड़ा क्षेत्र में आबादी के बीच 2 मंजिला भवन में उसने फैक्ट्री पकड़वाई। प्रतिदिन हो रही समीक्षा, अभी और गिरफ्तारी शेष। दिल्ली शराब प्रकरण में जनपद अलीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो इनामी अपराधी मदन गोपाल उर्फ मदन कालिया, जिसको कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसको 3 दिवस की रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर आज हरियाणा में पालम विहार स्थित, जो गुड़गांव में पड़ता है, न्यू पालम विहार कॉलोनी में उसकी निशानदेही पर एक 2 मंजिला फैक्ट्री पुलिस द्वारा बरामद की गई है। यह बता दें कि मदन कालिया के पूर्व में जो गिरफ्तार इसके जो माफिया लोग थे, विशेष तौर से जो इनामिया अपराधी थे, अनिल चौधरी, ऋषि एवं मुनीष शर्मा, विपिन यादव एवं शिव कुमार, इन सब से इसके संबंध थे। इनके ये संपर्क में लगातार रहा है और जो विवेचना से अब तक प्रकाश में आया है कि जो जहरीली शराब बनाने का या अवैध शराब बनाने का या उपमिश्रित शराब बनाने का जो मटेरियल होता है और उसकी पैकेजिंग मटेरियल है, उसको ये वहाँ से इसी फैक्ट्री से इसको बना करके इसको बेचा करता था। जो अगर बरामदगी की हम बात करें तो उपरोक्त फैक्ट्री में हमको बॉटल बनाने वाली मशीन्स मिली हैं, जिसमें उसको ब्लो करके जो मटेरियल होता है उसको हवा से जो ब्लो किया जाता है एक मशीन द्वारा और फिर बॉटल्स बनाई जाती हैं। तो ये जो ब्लोइंग मशीन्स हैं, ये 2 मशीन हम लोगों के द्वारा बरामद की गई हैं। इसके अलावा कंप्रेसर टैंक और कंप्रेसर मशीन भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है और इसके साथ ही जो बॉटल को सील करने वाली मशीन होती हैं, ऐसी 2 मशीन हमारे द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा जो प्री फोम मटेरियल होता है जिससे फिर आगे बॉटल बनाई जाती है, 9100 470 गुड इवनिंग ब्रांड के लेबल और 490 मिस इंडिया ब्रांड के लेबल। इसके अलावा 2370 QR कोड, 125 पैकेट खाली पौवे के, जिसमें प्रत्येक में 160 था, कुल 20,000 के लगभग खाली पौवे गुड इवनिंग, ये वही मार्का है जिससे ये घटना कारित हुई थी, ये मिले हैं। इसके अलावा इसी तरह मिस इंडिया ब्रांड के भी 15 पैकेट 160, जिसमें प्रत्येक में थे 2400, कुल इसके भी जो खाली पौवे हैं ये मिले हैं। इसके अलावा मिस इंडिया पौवा के जो ढक्कन हैं 210, इसके अलावा गुड इवनिंग के 1810 ढक्कन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 फुल ड्रम और 2 हाफ ड्रम खाली हम लोगों को मिले हैं नीले रंग के। इसके अलावा QR कोड, क्वार्टर की कुछ इन्होंने जलाने का भी प्रयास किया था सामग्री, उसकी वहाँ पे राख भी पुलिस को मिली है। इसके अलावा जो तस्करी के लिए इनके द्वारा या मटेरियल सप्लाई के लिए उसको ढोने के लिए जो गाड़ी वो इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी, महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी थी, उसको भी पुलिस द्वारा वहाँ मौके से बरामद कर लिया गया है। इस बरामदगी के साथ अलीगढ़ पुलिस की सभी प्रमुख गिरफ्तारियों के साथ साथ लगभग जो प्रमुख बरामदगियां जो होनी थी इस केस के संबंध में वो पुलिस द्वारा कर ली गई है। जो अभियुक्त हैं उनको बारी बारी रिमांड पर लिया गया है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है, पूछताछ की प्रक्रिया।